हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस के टाइप्स के बारे में कि आईबीएस की कितनी टाइप्स होती हैं। दोस्तों ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट को ये पता ही नहीं होता कि उनका आईबीएस किस कैटेगरी में फॉल करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं फरहत यूनानी वेलनेस। दोस्तों एक सवाल है कि अगर दो लोगों को आईबीएस है तो एक को 4-5 दिन तक कब्ज क्यों रहता है और वहीं दूसरे पेशेंट को दिन में 5 बार वॉशरूम क्यों जाना पड़ता है, और एक तीसरा पेशेंट है जिसको कभी तो कब्ज होता है और कभी दस्त है। ये सब एक ही बीमारी में कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसका जवाब है आईबीएस की अलग अलग टाइप्स। आज की वीडियो के बाद आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि आपका आईबीएस किस कैटेगरी में फॉल करता है। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि आईबीएस क्या होता है, आईबीएस क्यों होता है और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। लेकिन हर आईबीएस पेशेंट के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते, इसलिए डॉक्टर्स आईबीएस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस यानी आईबीएस सी। यहाँ सी का मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है। मान लीजिए एक 26 साल की स्कूल टीचर मेरे क्लिनिक में आती है। वो कहती है, डॉक्टर साहब मुझे 3-4 दिन तक स्टूल ही नहीं होता, पेट हमेशा भरा हुआ लगता है, गैस बहुत बनती है और टॉयलेट जाने के बाद भी लगता है पेट साफ नहीं हुआ। ये आईबीएस सी का कॉमन पैटर्न हो सकता है। वहीं आईबीएस डी यानी डायरिया प्रीडोमिनेंट, जिसको आईबीएस डी कहते हैं, यहाँ डी का मतलब डायरिया होता है। तो दूसरा पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ 15 मिनट के अंदर वॉशरूम जाना पड़ता है, अगर कहीं सफर पर जाना हो तो पहले वॉशरूम ढूंढता हूँ। ये आईबीएस डी का कॉमन पैटर्न है। तीसरी टाइप है आईबीएस एम यानी मिक्स्ड टाइप। ये सबसे कंफ्यूजिंग टाइप होती है, इसको आईबीएस एम कहते हैं। इसमें पेशेंट को एक हफ्ते कब्ज होता है तो दूसरे हफ्ते लूज मोशन लग जाते हैं, कभी हार्ड स्टूल कभी लूज स्टूल। कई लोग इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं। ये भी आईबीएस का एक रिकॉग्नाइज्ड टाइप है। चौथी कैटेगरी है आईबीएस यू यानी अनक्लासिफाइड। ये जो चौथा टाइप है, यहाँ सिम्टम्स क्लियर ही नहीं होते। सिम्टम्स होते तो हैं लेकिन किसी एक कैटेगरी में प्रॉपरली फिट ही नहीं होते। ये रिलेटिवली कम पेशेंट में देखा जाता है। तो क्या टाइप भी चेंज हो सकता है? एक इंटरेस्टिंग बात यह है, कई पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पहले मुझे कब्ज रहता था लेकिन अब जो है वो डायरिया होने लगे हैं, अब लूज मोशन होने लगे हैं। जी हाँ, रिसेंट स्टडीज बताती हैं कि कुछ पेशेंट्स में समय के साथ आईबीएस का पैटर्न बदल सकता है, इसीलिए रेगुलर फॉलोअप और रीअसेसमेंट जरूरी होता है। क्योंकि यूनानी मेडिसिन में भी हर पेशेंट का मिजाज और डाइजेस्टिव पैटर्न अलग होता है, इसलिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता कि पेशेंट को आईबीएस है। ये भी समझना जरूरी होता है उसका बाउल पैटर्न क्या है, उसकी ग़िज़ा क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है और सिम्टम्स किस चीज से ट्रिगर होते हैं। इसी बुनियाद पर इंडिविजुअलाइज मैनेजमेंट प्लान किया जाता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको आईबीएस सी है या आईबीएस डी है या मिक्स टाइप है, तो बिना प्रॉपर असेसमेंट के ट्रीटमेंट शुरू ना करें। अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है तो हमारा एड्रेस है फरहत यूनानी वेलनेस एंड चाइल्ड केयर सेंटर, नियर इमाम बाड़ा गर्ल्स इंटर स्कूल, मियाँ बाजार, गोरखपुर। अगर आप दूर हैं, आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा किस चीज की प्रॉब्लम रहती है, क्या डायरिया या कब्ज या फिर दोनों।